भारत के बैंकिंग सेक्टर में जो विदेशी निवेशक हैं, विदेशी इन्वेस्टर्स हैं, उनकी दिलचस्पी तेजी से यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। एग्जाम्पल आपको कुछ बताते हैं। दुबई की एमिरेट्स एनबीडी इसने आरबीएल बैंक में करीब 60% हिस्सेदारी खरीदी है $3 बिलियन में। इसी के साथ जापान की सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्प, जिसे एसएमबीसी कहा जाता है, उसने येस बैंक में 20% स्टेक लिया है $1.6 बिलियन में, और बाद में अपनी हिस्सेदारी को करीब करीब 5% और बढ़ाया है। तो ये दो बैंक है जिसमें विदेशी निवेश जमकर आ रहा है। इसके अलावा एक और बैंक है जिस पर निवेश की खबर है, फेडरल बैंक। फेडरल बैंक में ब्लैकस्टोन ने करीब 10% हिस्सा खरीदा। ये शुक्रवार की खबर है और दिखाता है कि विदेशी निवेशकों का भरोसा भारत के प्राइवेट बैंकों और देश की मजबूत आर्थिक वृद्धि पर लगातार बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो सर, जिस तरीके से विदेशी निवेश लगातार भारत के बैंकिंग सेक्टर में देखा जा रहा है, तो ये भारत की ग्रोथ के लिए, इकोनॉमी के लिए कितना बड़ा कदम आप मानते हैं सर? ये नहीं, देखिए सिमरनजीत, इसी साल की शुरुआत से अब तक अगर हम भारत के जितने भी निजी बैंक हैं उनमें अगर हम विदेशी जो पैसा लगाने को की अगर उसको देखें तो अब तक $15 बिलियन से ज़्यादा की रकम भारत के फाइनेंशियल सेक्टर में आ चुका है। बिल्कुल। दुनिया भर में जिस तरह से हालात बदल रहे हैं, जिस तरह से बैंकिंग सेक्टर में दुनिया भर के में क्राइसिस चल रही है, उसमें इतनी बड़ी पूंजी आई। और हाल के आपने 2-3 मामलों का जिक्र किया, चाहे आरबीएल बैंक हो, चाहे येस बैंक हो, चाहे सम्मान कैपिटल हो, तमाम मामले ऐसे हैं जहां पे कि भारी भरकम पूंजी आ रही है। इस पूरे मामले को देखते हुए सरकार की भी चूंकि चौकन्नी नज़र है इस पूरे मसले पर, तो अब एक नई चीज़ सरकार लेकर आना चाहती है। सरकार इस मौके को बुलाना चाहती है क्योंकि दुनिया भर के जो बड़े बड़े वेल्थ फंड हैं या बाकी के जो पेंशन फंड हैं, वो भारत के बैंकिंग सेक्टर में अपना स्टेक लेने के लिए बेताबी दिखा रहे हो। इस खबर को हमने व्यापक तौर पर डिस्कस भी किया था। अब सरकार क्या प्लान कर रही है, चूंकि ज़्यादातर पैसा अभी जो आया है वो आया है निजी सेक्टर के बैंकों में। सरकार का प्लान यह है, सरकार एक बड़ा रेडिकल फैसला लेने की तैयारी कर रही है। सरकार चाहती है कि जो सरकारी सेक्टर के बैंक हैं, पीएसपी जिनको बोलते हैं, उसमें सरकार 49% एफडीआई की मंजूरी दे सकती है। इससे पहले सरकार ने बीमा सेक्टर को खोला था। अब सरकार अगर सरकारी जो सेक्टर के जो बैंक हैं उनमें 49% स्टेक लेने की अगर इजाज़त दे रही है। आपको अगर याद हो, अभी जो लिमिट है, कैप है, वो 20% का। सोर्सेज के हवाले से भले खबर है, लेकिन जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है और सरकार है वो बहुत गहनता से इस पूरे प्रपोजल पे, प्रस्ताव पे विचार कर रहे हैं। ये अगर सरकार ने छूट दी और उस जाहिर तौर पे इसमें राइडर्स होंगे, जो आरबीआई की चूंकि पूरी टाइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसके तहत कोई भी फैसला लिया जाएगा। लेकिन सरकार का प्लान एक बड़ा प्लान है जिसमें सरकार भारत के जो बैंकिंग सेक्टर है उसको ग्लोबल लेकर जाने की तैयारी कर रही है। और आपको याद हो, इससे पहले भी फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया था कि हम चाहते हैं कि भारत के 2-3 बैंक कम से कम ऐसे हों जो ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बनाते हुए दिखाई दें। ठीक है, तो ये एक बड़ा प्लान है जिसमें पूरे के पूरे अभी तक फायदा निजी सेक्टर के बैंक उठा रहे थे। अब सरकार चाहती है कि सरकारी सेक्टर के बैंक भी इस पूरी मुहिम में पीछे न रहें। 48% एफडीआई का लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट सरकार चाहती है कि भले देखिए शेयर मार्केट से एफआईआई पैसा भले निकाल रहे हैं, कभी लगाते कभी निकालते हैं, और वो बड़ी सिरदर्द जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बना रहता है। लेकिन सरकार बैंकिंग सेक्टर में 49% अगर एफडीआई लेकर आती है तो आप इसके जो परिणाम है वो लंबे वक्त की चूंकि पूंजी होगी, जो भी जो संस्थाएं हैं, कंपनियां हैं, वो अगर इन्वेस्ट करते हैं तो ये दूरगामी इसके परिणाम देश के बैंकिंग सेक्टर को फायदा दिलाने के लिहाज से हो सकते हैं। जैसे सर आपने जिक्र किया कि सरकार की कोशिश है जो सरकारी सेक्टर के बैंक हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आ सके और जो भारतीय बैंक हैं वो भी ग्लोबल लेवल पर काम करते नजर आए। इसी तरीके से जो मार्केट एक्सपर्ट हैं वो भी जो भारत के जो पीएसयू बैंक हैं उनको लेकर काफ़ी बुलिश हैं। वो मानते हैं कि आने वाले समय में इन बैंकों के जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हैं इनमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है और इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार के ये प्रयास ही नज़र आ रहे हैं। तो सर, क्या सरकार और आरबीआई की जो पॉलिसीज़ हैं क्या वो इतनी अट्रैक्टिव हो गई हैं या वो ईजी हो गई हैं कि अब आसानी से विदेशी निवेश भारत आ रहा है? नहीं, देखिए
विदेशी पैसा यूं ही नहीं आ रहा है, जी उसके पीछे मजबूत फंडामेंटल्स है। और ये कहानी ये भी दिखाती है सिमरनजीत कि भारत का बैंकिंग सेक्टर किस तरह से, भारत के बैंकिंग सेक्टर ने एक टर्न अराउंड किया है। बिल्कुल। उस कहानी का सबसे बड़ा ये जो है वो एक पार्ट है जहाँ पे कि दुनिया भर में जिस तरह के क्राइसिस के माहौल हैं, वहाँ जो कंपनियां हैं या जो बड़े वेल्थ फंड हैं, उनको ये दिखाई दे रहा है कि भारत का बैंकिंग सेक्टर जी। यहाँ से एक बड़े बूम करता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल। अच्छा सर, एक सवाल इसमें ये भी रहेगा कि क्या ये जो विदेशी निवेश आ रहा है, तो क्या इससे छोटे और जो मझोले बैंक हैं यहाँ पर भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं आपको? नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ देखिए, विदेशी पैसे के हिसाब से तो अपॉर्चुनिटी जाहिर तौर पर है। जी। सम्मान कैपिटल जैसी जो छोटी कंपनियां वहाँ पे भी लगा रहे हैं। आरबीएल भी बैंक भी उतना बड़ा बैंक नहीं है, उसमें भी पैसा आया। यस बैंक में भी पैसा आया। तो पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। और अगर सरकार एफडीआई को खोलती है, बढ़ाती है, डबल से ज़्यादा अगर एफडीआई करती है लिमिट सरकारी बैंकों के लिए, तो उनके लिए भी ग्रोथ के नए रास्ते साफ तौर पर खुलेंगे। ठीक है। और पिछले कुछ वक्त में आप चाहे एनपीएस को देख लीजिए, चाहे डिफॉल्ट्स को देख लीजिए, सरकारी बैंकों का परफॉर्मेंस लगातार बेहतर हुआ है। बिल्कुल। तो सर, इससे क्या भारतीय बैंकों की वैल्यूएशन पर भी असर पड़ेगा? जाहिर तौर पर वैल्यूएशन बढ़ेगी। अगर पैसा नया आएगा बैंकों पे, अगर 49% मान लीजिए एफडीआई का आता है, तो बैंकों को अपने कामकाज को भी और एफिशिएंट बनाना पड़ेगा, खास तौर पे सरकारी बैंकों की बात कर रहा हूं। बिल्कुल। तो ठीक है सर, फिर आने वाले में समय में ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि और भी जो विदेशी बैंक है, अभी तो हमने 2-3 एग्जाम्पल लिए, और भी जो विदेशी बैंक हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी भारत में बड़ा निवेश करते हुए नजर आएंगी। बिल्कुल।